6 हिम्मत बढ़ गई कि तुम माँ को जवाब दो। तुम्हारी बेटी ने उस नीच जाति से विवाह कर हमें समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुम हो कौन हमें ज्ञान देने वाली? मर्दानी है वो, शी इज मर्दानी। उस रौबीली आवाज से पूरे घर में सन्नाटा छा गया जो दरवाजे के बाहर से आ रही थी। दरवाजे से अंदर आती उस महिला अफसर को देख एक बार सबके रोंगटे खड़े हो गए। प्रणाम माँ। अंदर आते ही प्रत्यक्षा ने सुभद्रा देवी को चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। ये वही नन्ही बच्ची है जिसके लिए सुभद्रा जी ने इतने कष्ट उठाए और जिसका नाम प्रत्यक्षा इसलिए रखा कि वो माँ दुर्गा का एक नाम है और आज वो नाम सार्थक होता दिख रहा था। सही सुना आप लोगों ने, मर्दानी है मेरी माँ। जो इस घर के पुरुष नहीं कर पाए वो मेरी माँ ने कर दिखाया। समाज के उन दोहरी मानसिकता वाले लोगों को एक कड़ा जवाब दिया। 7 आज तक माँ ने आप लोगों की हर प्रताड़ना को बर्दाश्त किया ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रह सके, वरना आप लोग तो माँ के गर्भ में ही हमें मार देना चाहते थे, क्योंकि आप लोगों को बेटी नहीं बेटा चाहिए था। मुझे तो शर्म आती है कि ऐसी सोच रखने वालों के घर में मेरा जन्म हुआ। अगर आप लोगों की तरह ही सब लोग सोचने लगे तो बहू कहाँ से लाओगे? अपने बेटों की शादी क्या जानवरों से करोगे? जानवर भी आप जैसे लोगों से अच्छे हैं, क्योंकि वह बेटा बेटी में फर्क तो नहीं करते ना। सुभद्रा अपनी बेटी को बोल जबान संभाल कर बोले, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुभद्रा जी की सास ने गुस्से में चीखते हुए कहा। 8 तुमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता अम्मा। जब तुम एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकी। तुम तो ये भी भूल गई अम्मा कि तुम भी किसी की बेटी हो। अगर उसने भी तुम्हारी तरह सोचा होता तो आज तुम भी नहीं होती इस दुनिया में। शक्ति के बिना शिव भी कुछ नहीं है, बिना राधा के श्याम नहीं, बिना सीता के राम नहीं। फिर भी आप लोग ऐसा सोचते हो। ऐसा क्या है जो एक बेटा कर सकता है और एक बेटी नहीं? बेटियां तो इस संसार का सृजन कर सकती है, बेटा नहीं। अपने आप को मर्द कहने वाले मेरे पिताजी जब इस समाज की कुरीतियों के खिलाफ नहीं खड़े हो सके तो आप ही बताओ असली मर्द कौन है? इसलिए मैं अपनी माँ को मर्दानी मर्दानी कहती हूँ। पूरी दुनिया से लड़कर जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी देखभाल और सुरक्षा की वही मर्दानी। और आज मैं अपनी इस मर्दानी को इस नरक से ले जाने आई हूँ। 9 दोस्तों आप ही बताएं, क्या लिंग जांच करना सही है? क्या दुनिया में आने से पहले ही उसे मार देना उचित है? उसका दोष सिर्फ इतना है कि वह एक लड़की है। ईश्वर ने नर और नारी दोनों को प्रकृति में सामंजस्य के लिए बनाया है। हम कौन होते हैं उसे बिगाड़ने वाले? आपकी क्या राय है जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो कृपया यूनस वॉइस 2.0 को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।